वर्षा कुमारी जिंदाबाद 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 वर्षा कुमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप तो बाल पक गया, आप तो सब चीज देख ही रहे हैं 80 साल तक क्या हो रहा है। हम चाह रहे हैं एक बार मौका दीजिए हमको भी, जरूर जरूरत भी है। मौका दीजिए। वर्षा कुमारी जिंदाबाद। दानापुर में इस बार मुकाबला दिलचस्प है। दो बड़े चेहरे रीतलाल यादव और रामकृपाल यादव के बीच एक निर्दलीय प्रत्याशी वर्षा भी मैदान में है। वो घर घर जाकर जनता से अपने लिए वोट मांग रही हैं, लोगों से सीधे संवाद कर रही हैं, उनके मुद्दे सुन रही हैं और कह रही हैं कि अब वक्त बदलाव का है। दानापुर की जनता अब बदलाव चाहती है। लोग कह रहे हैं कि अब की बार वही जीते जो जनता की बात करे, जनता का मुद्दा उठाए। यहाँ नाला निकास सबसे बड़ा मुद्दा है। बरसात में सड़कें डूब जाती हैं, लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। स्कूल चाहिए, नाला चाहिए, यही असली जरूरत है जनता की। लोगों का कहना है कि बीजेपी राजद की बुराई करती है और राजद बीजेपी की, लेकिन एक नेता ऐसा बताइए जो जनता का मुद्दा उठाता हो। अब जनता कह रही है कि हम ऐसे लोगों को चुनेंगे जो शिक्षित हों, समझदार हो और हमारे सोच के साथ चले। जनता से बहुत प्यार मिल रहा है, जनता से बहुत समर्थन भी मिल रहा है और जनता इस बार बदलाव चाहती है, क्योंकि कई सालों से यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, शिक्षा व्यवस्था भी वैसे ही है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे नाला निकास, ये सब बहुत बड़ा मुद्दा है। अब जब चल नहीं पाएगा, एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी तो सब काम बाधित हो जाएगा। तो जनता मुझे एकदम सपोर्ट कर रही है और ये भी चाहती है कि बदलाव आए। बदलाव के माध्यम से किस तरह आप देखती है, किस तरह बदलाव करिएगा? बदलाव का कहने का मतलब है कि जो पहले से जो लोग हैं उन्होंने अगर काम नहीं किया है तो नए लोग को मौका दिया जाए, उनकी जो सोच है, उनकी जो मैनिफेस्टो है उस पर काम करने के लिए मौका दिया जाए। यही बदलाव वो चाहती है। जनता को क्या उपदेश देना चाहते हैं? मैं वर्षा आपके दानापुर विधानसभा से हूँ, आपकी बेटी हूँ और आपके ही मुद्दे, सामाजिक मुद्दों पे आई हूँ। मैं ये नहीं कि मैं उस पार्टी की आपकी बुराई करूँगी, क्योंकि मैं भी देखते रहती हूँ ना कि ये आरजेडी बीजेपी की शिकायत करती है, बीजेपी आरजेडी का शिकायत करता है। पर मुझे एक नेता ऐसा बता दीजिए जो ये बोल रहे हैं कि दानापुर की जनता को क्या चाहिए। तो मैं ये बोल रही हूँ कि दानापुर की जनता को अच्छा रोड चाहिए, अच्छा नाला चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट चाहिए। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सोच समझकर अपना वोट डालें और ऐसे महिला को लाएं या ऐसे शिक्षित लोग को समाज में लेकर आएं जो आपके मुद्दे पर काम करेगी, आपके लिए सोचती है। दानापुर विधानसभा में दो शेर के बीच में एक शेरनी है, तो ये शेरनी उस दो शेर को कैसे देखती है? मैं बस चाहती हूँ कि जनता जो चाहेगी वही होगा, जनता जितना प्यार देगी वही होगा। और शेर वही होता है ना जो काम करता है, शेर वो नहीं होता, वो जंगल का राजा होता है। और राजा का जो बिहेवियर है वो तो आपको पता होना चाहिए कि वो संरक्षक होना चाहिए, ये नहीं कि बस रक्षक है। तो राजा का कर्तव्य होना चाहिए कि वो संरक्षक करे, जनता के मुद्दों को सुने, परेशानियों को दूर करे, एज ए पिता के रूप में काम करे। जो हमारे घर के हेड होते हैं पिता, इसके हिसाब से काम करें। पिता की जिम्मेदारी होती है कि घर में क्या कमी है, क्या चाहिए, वो रखते हैं। तो शेर जो है, अगर मान लीजिए उनको शेर बोलते हैं तो उनको यहाँ के रक्षक होना चाहिए, ना कि भक्षक। आपका मुख्य एजेंडा क्या है? मेरा मुख्य एजेंडा जो है दिव्यांगजन के लिए आयोग, हॉस्पिटल्स, बेरोजगारी जो अभी इतनी बढ़ रही है, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स ये सब रहे। और वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, यहाँ पे कूड़ा कचरा सबसे ज़्यादा फैला रहता है, तो वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट हो, नाला का अच्छा से निकासी हो, जो प्लास्टिक्स हैं उनको रिसाइकलिंग किया जाए, उनके रिसाइकलिंग यूनिट बने। और एजुकेशन जो अंग्रेज के ज़माने से जो 3 स्कूल चल रहे हैं उनका रिनोवेशन हो और एक स्किल बेस्ड एजुकेशन हो। इस तरह का मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एजेंडा रहे। चुनावी मैदान में उतरने का फैसला आपने कैसे लिया? देखिए, चुनावी मैदान में उतरने का फैसला ऐसा है कि जो कुछ दिव्यांग लोग हैं मेरे साथ, जो 250-300 दिव्यांग लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि दीदी हम लोग को बहुत शोषित होता है, मतलब उनके UDID कार्ड बनाने के लिए भी बहुत दिक्कत होता है। एक तो वो दिव्यांग हैं, सड़क पे चलते तो गिर जाते हैं और मतलब काफ़ी इतने संवेदनशील उनके मुद्दे हैं जिन पे काम बिल्कुल नहीं होता है। और इसीलिए बस मैं खड़ी हुई हूँ कि मुझे बस काम करना है और एक राजनीति करके, मतलब नेता बन के ही हम काम कर सकते हैं और जननायक बनना है
आमतौर पे मुझे ना नेता से ज़्यादा मुझे जननायक बनना है। मैं आगे चल के नेता बनूं या ना बनूं, लेकिन समाज में हमेशा सबकी सेवा करूँ। एक बार दादाजी आप तो बाल पक गया, आप तो सब चीज़ देख ही रहे हैं 80 साल तक क्या हो रहा है। हम चाह रहे एक बार मौका दीजिए हमको भी, जरूर ज़रूरत भी है। 6 नंबर पे हम क्या गलत किए समाज में कुछ कमी है बहुत ज़्यादा, कमी है उसको कैसे वही हम कह रहे कि आशीर्वाद हमको दीजिएगा ना। ना एकदम चूड़ी पर वोट देना है।